प्रोफेशन है जिसको सोशल मीडिया पर आजकल बहुत ज़्यादा वायरल किया जा रहा है और ग्लैमराइज किया जा रहा है, और वो है लीगल प्रोफेशन। मतलब एडवोकेट्स और लॉयर्स ये दिखाते हैं कि ये कितना दमदार प्रोफेशन है और कितने नोबल कॉज के लिए वो काम करते हैं, कितनी लेविश लाइफस्टाइल वो जीते हैं। और इन सब चीज़ों को देखते हुए ऐसा मुझे लगा कि जो अपकमिंग जनरेशन्स हैं या जो बैचेस पास आउट होंगे 12th और ग्रेजुएशन से, वो मिसलीड हो सकते हैं। देखिए, बाय प्रोफेशन मैं खुद भी एक एडवोकेट हूँ, तो मैंने खुद प्रैक्टिस में होने के बाद मतलब फर्स्ट जनरेशन लॉयर हूँ, तो इतनी चीज़ें देखी हैं जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं की थी। बट मेरे साथ एक पॉजिटिव चीज़ ये थी कि मेरे पास मेरा प्लान भी अवेलेबल है। सून आई विल बी अ कंपनी सेक्रेटरी टू, तो मेरे को शायद मैं अडॉप्ट नहीं कर पाई इन बैड प्रैक्टिसेस को लीगल प्रोफेशन की, तो थोड़ा इम्पैक्ट किया बट इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं किया क्योंकि मेरे पास और ऑप्शंस भी थे। तो पहली चीज़ मैं आपसे यही बोलूँगी कि अगर आप फर्स्ट जनरेशन एडवोकेट होंगे और आपके घर में ऐसा कोई नहीं है जो आपको गाइड कर सके, तो हमेशा अपने पास प्लान बी अवेलेबल रखिए। ऐसे ही इस फील्ड में, इस प्रोफेशन में मत आइए, स्कोप बहुत कम है। दूसरी चीज़, जो सीनियर्स होते हैं वो आपको कभी भी उस तरीके से प्रमोट नहीं करेंगे क्योंकि वो चाहते हैं मरते दम तक वही प्रैक्टिस करते रहें और सीनियर्स आगे आए ही ना। देखिए, प्रैक्टिस करने में उनकी बुराई नहीं है, बट उनकी जो ये सोच है कि सीनियर्स क्यों जूनियर्स क्यों ग्रो कर रहे हैं, ये मुझे थोड़ी सी बुरी लगती है और जो शायद से हम लोगों की ग्रोथ को भी हैम्पर करती है। तो एक तो चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़ ये हो गई यार कि मेरा, अब कोई बोल सकता है कि भाई तुम खुद एक एडवोकेट हो और तुम ऐसे नेगेटिव बातें कर रही हो अपनी प्रोफेशन के बारे में। देखो यार, मेरा जो मोटिव था एडवोकेसी में आने का, वो एक अलग मोटिव था। वो मेरा मोटिव कभी ये नहीं था कि बस पैसा कमाना है, चाहे कैसे भी कमाओ, चाहे क्लाइंट का खून चूस के कमाओ, पर पैसा कमाओ। मेरा ऐसा मोटिव कभी नहीं था, ना ही आगे होगा। पर आजकल जो प्रोफेशनल्स हैं, एडवोकेट्स हैं, लॉयर्स हैं, उन्होंने ऐसा कर दिया है कि बस उन्हें सिर्फ एक चीज़ से मतलब है, पैसे से। वो देखिए, कोई विवाद शुरू हुआ, जितना परेशान आप विवाद शुरू होने पे नहीं होंगे, उससे ज़्यादा परेशान आप हो जाएंगे एडवोकेट्स और कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ने के बाद। आपको ऐसा लगेगा कि इससे अच्छा तो हम तभी थे जब विवाद शुरू हो रहा था, कम से कम इतने परेशान नहीं थे। तो मैं यही बोलूँगी यार कि एक्सट्रीम कंडीशंस में ही कोर्ट कचहरी और ये एडवोकेट्स के पास जाएं, नहीं तो कुछ चीज़ें घर पे सुलझाने की कोशिश करें। और अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो प्रोफेशन में आने से पहले सारे इफ्स एंड बट्स इसके देख लीजिए। सिर्फ वीडियोस को और ये जो ग्लैमराइज लाइफ जो लोग शो कर रहे हैं उनको देख के इस प्रोफेशन में ना आए। ऑलवेज हैव अ प्लान बी। टेक केयर, स्टे सेफ, बाय बाय।